हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने पीज़ोमीटर का सिलेक्शन तक देखा था कि पीज़ोमीटर का सिलेक्शन कैसे होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये नीचे अगर आपको नहीं पता है तो आगे वाले वीडियोस देख लो। यहाँ पे भी देखो, स्टैंडर्ड रेंज, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, टेम्परेचर रेंज और वो सब स्पेसिफाई है। तो कोई भी सेंसर आप यूज़ करोगे तो उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चर के और से आपको दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जब भी आप उसको यूज़ करें तो आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है या क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं वो आपको पता हो। ठीक है, आज हमको देखना है सेंसर सिलेक्शन इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर कहाँ पे यूज़ होता है? ग्राउंड टिल्ट या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पहले भी मैंने बोला था इंक्लाइनोमीटर। तो यहाँ पे देखो, साइड में आपको एक फिगर दिख रही है जहाँ पे इंक्लाइनोमीटर कैसे यूज़ होता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो जब भी कोई भी इंक्लाइंड होगा, कोई भी जहाँ पे भी हमने ये इंक्लाइनोमीटर डाला है वहाँ पे अगर कोई भी टिल्ट वहाँ पे अगर उसको महसूस होगा तो वो तुरंत आपको वहाँ पे रीडिंग देगा। ठीक है, तो इंक्लाइनोमीटर कुछ ऐसे डाला जाता है, बोर होल करके उसके अंदर केसिंग करके वहाँ पे इंक्लाइनोमीटर डाला जाता है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू बी लेफ्ट इन अ प्लेस इनसाइड द केसिंग टू परमिट ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको वो टिल्ट की पोजीशन आपको दिखाए रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ सेंसर्स आर जॉइन टुगेदर टू ऑब्टेन द डिफ्लेक्शन प्रोफाइल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंज क्या है? स्टैंडर्ड रेंज उसकी दी गई है, ये डिग्री में होती है। ठीक है, +or-10 डिग्री है। रिजोल्यूशन है +or-0.05 mm पर मीटर। ठीक है, एक्यूरेसी है +or-0.1%। फुल स्केल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज है 1200 से लेकर 3500 हर्ट्ज तक है। टेम्परेचर की रेंज है -20 डिग्री सेल्सियस टू +80 डिग्री सेल्सियस। और थर्मिस्टर ऑपरेटिंग एक्यूरेसी क्या है? +or-0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इंक्लाइनोमीटर जो सेंसर होता है उसके सारे स्पेसिफिकेशंस है। ठीक है, तो जब भी आप उसको यूज़ करो तो उसके स्पेसिफिकेशन पहले ज़रूर से देखो कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना एरर देता है। ठीक है, तो उसके बाद सेंसर सिलेक्शन के अंदर इंक्लाइनोमीटर कैसे सेंसर का सिलेक्शन किया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़े रियल पिक्चर्स दिखाए गए इंक्लाइनोमीटर के। तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा एक नीचे ऐसे, ये देखो इस टाइप से इंक्लाइनोमीटर होता है। थोड़ा अगर इस चीज़ को यहाँ पे अगर देखना है अच्छी तरह से तो ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये वायर वाला इंक्लाइनोमीटर है। ठीक है, तो ये बोरहोल के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे देखो पूरा इंक्लाइनोमीटर बना के ऐसे रखा गया, फिर इसको ग्राउंड के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो कोई भी टिल्ट होगी तो आपको वहाँ पे रीडिंग्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद जो सेंसर था वो था स्ट्रेन गेज, कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टू शॉर्ट टर्म लाइव लोड, माउंट टू वेरियस स्ट्रक्चर मेंबर्स एज अ स्टील, कॉन्क्रीट एंड टिम्बर, easy एंड क्विक टू इंस्टॉल इन एनी वेदर, एंटायरली रीयूजेबल। ठीक है, तो ये कहीं पे भी इंस्टॉल किया जाता है। स्ट्रेन गेज है, तो स्ट्रेन गेज कहाँ पे इंस्टॉल होता है? आपको जहाँ पे स्ट्रेस मेज़र करना है, स्ट्रेन मेज़र करना है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन से मटेरियल में ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो? स्टील हो या फिर कंक्रीट, टिम्बर, लकड़ा, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको स्ट्रेस मेज़र करना है, मतलब कोई भी आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि इस पर स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्ट्रेन गेज यूज़ करके वो चीज़ मेज़र कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो केस स्टडी उन लोगों ने की है उसके लिए कौन सी सेंसर की साइटिंग कैसे उन लोगों ने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि कोई भी सेंसर हो, इन जनरल कहीं पे भी आपको सेंसर इंस्टॉल करना है तो उसका साइटिंग कैसे करना है। सिलेक्शन तो हमने देख लिया, सिलेक्शन कैसे करना है? अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना है। जैसे आपको स्ट्रेस मेज़र करना है या स्ट्रेन मेज़र करना है तो स्ट्रेन गेज यूज़ करोगे। कहीं पे आपको इंक्लाइनेशन मेज़र करना है, ग्राउंड की टिल्ट मेज़र करनी है तो आप इंक्लाइनोमीटर यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी नीड क्या है। ठीक है, और एक्यूरेसी और वो सब भी है, पर एक बार आपका पर्पस एक बार डिसाइड हो जाए उसके बाद ये चीज़ आती है कि वो कितना एक्यूरेट चाहिए या कितना उसका रीडिंग और कितनी टेम्परेचर की रेंज चाहिए जिसमें आपको ये ऑपरेट करवाना है। ठीक है, उसके बाद साइटिंग, साइट्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इन एन
CSU, ये जो उनका जो ये जहाँ पे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे उन्होंने साइटिंग कैसे किया था वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है। टू एकोमोडेट द डिजायर्ड सेंसर टाइप्स टू अलाउ इजी एक्सेस फॉर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड फ्यूचर क्लास फील्ड ट्रिप्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो इंस्टॉल तो कर दिया, पर बाद में जब भी अगर आपको कहीं भी उसको मेंटेनेंस करना है, उसमें अगर कोई ख़राबी आ गई तो चेक करना है, ठीक है, तो वो भी इजी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इंक्लाइनोमीटर या फिर पीजोमीटर कहीं पे आपने ग्राउंड में डाल दिया तो वो फिर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई छोटी सी चीज़ उसमें अगर बिगड़ गई, अगर जो भी वहाँ से डेटा भेज रहा है, कोई वायर वहाँ पे छूट गया या भी कुछ भी हो गया, तो आपको वो निकाल के वो चेक करना पड़ेगा अगर उसकी रीडिंग्स नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो वो चीज़ इजी होनी चाहिए। तो मेंटेनेंस करना है तो भी इजी होना चाहिए। फ्यूचर में अगर कोई आपको उसमें एडअप करना है तो भी आप इजीली कर पाओ, ऐसे ही आपको सेटिंग करनी है। ठीक है, फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग डेटा दैट आर इंटरप्टेबल बाय अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कोई भी अंडर ग्रेजुएट हो या फिर कोई ऐसा टेक्नीशियन हो, वो भी उसका डेटा ले पाए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी साइटिंग होनी चाहिए। टू अलाउ फॉर सेंट्रलाइज रिमोट डेटा कलेक्शन, लॉगिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो सेंट्रली अब ऐसे तो बहुत सारे सेंसर्स लगेंगे, ठीक है, हर एक जगह पे, तो उनका सेपरेटली डेटा लेना उतना पॉसिबल नहीं होगा। एक काम करो, आप वो सारे सेंसर्स को एक सेंट्रल हब से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि उन सारे डेटा का वहाँ पे स्टोरेज रहेगा। ठीक है, और जब भी आपको डेटा लेना है तो वहाँ से आप ले सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जो उन लोगों ने डेमो किया था उसका एक एग्जांपल है सेंसर की साइटिंग कैसे की थी। देखो यहाँ पे एक्चुअल अगर व्यू देखना है तो यहाँ पे दिखेगा आपको, एक्चुअल व्यू है, एक लेक है, उसके आजू बाजू में उन लोगों ने सेंसर्स लगाए हैं। एक स्ट्रेन गेज लगाया है ऊपर की ओर, यहाँ पे अगर आपको दिख पाए CFL जो यहाँ पे राउंड किया है, वहाँ पे स्ट्रेन गेज है, मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रेस मेज़र करते होंगे। फिर जो लेक का डैम है यहाँ पे देखो लेक है उनकी एक, और वहाँ पे उन लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है। ठीक है, तो डैम का वहाँ पे स्ट्रेस मेज़र करने के लिए वहाँ पे पीजोमीटर लगाया हुआ है, तो उसके भी रीडिंग्स मिल रहे हैं उन लोगों को। और यहाँ पे एक डैम है इस साइड पे, तो वहाँ पे पीजोमीटर एंड इंक्लाइनोमीटर दोनों चीज़ लगाई है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ऐसे सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये होते हैं सेंसर्स की साइटिंग। ये एरियल व्यू है। उसके बाद सेंसर साइटिंग लेक, यहाँ पे देखो और एक लेक के जहाँ पे एक अनदर लेक है, ऐसे साइटिंग का ऐसा पूरा मैप बनाया जाता है। देखो जहाँ पे भी साइट किया है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि ऐसे मैप्स और वो सब क्यों बनाने पड़ते, उसके पीछे का रीज़न है कि आज जो इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है उसने सेंसर्स वगैरह इंस्टॉल किए। ठीक है, कल को वो इंजीनियर नहीं है या फिर उसकी जगह पे कोई नया इंजीनियर आता है, अब उसको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि भाई कहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, कैसे रीडिंग्स आ रहे हैं, कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ उसको कहाँ से पता चलेगी कि वहाँ पे मैप्स बने हुए होते हैं कि ये रीजन में यहाँ पे ये सेंसर डाला गया है। ठीक है, ताकि कोई भी नया बंदा आए या फिर ऐसा भी हो कि वो पुराना बंदा ही है पर वो भूल गया है। ठीक है, ह्यूमन का माइंड कैसा होता है कि वो शॉर्ट टर्म होता है, कोई टाइम वो भूल जाते हैं कोई कोई चीज़। ठीक है, तो उसके लिए मैप्स बनाए जाते हैं पूरे के पूरे कंप्लीटली वो एरिया के, और कहाँ पे सेंसर्स इंस्टॉल किए वो सब वहाँ पे डेटा होता है। ठीक है, तो ये सेंसर की साइटिंग ऐसे की जाती है। अब ये है कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी लेबोरेटरीज, जहाँ पे ये सब टेस्टिंग होता है, सेंसर्स का टेस्टिंग होता है, डेटा कलेक्शन भी होता है, सब कुछ यहाँ पे वो लोग करते हैं। ठीक है, CFL में कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी लेबोरेटरीज, तो जहाँ पे आप सेंसर्स लगाते हैं उनको डेटा रिमोटली यहाँ पे लाए जाते हैं। Sensor installation, piezometer in a borehole, establish an initial zero reading, stretch it to the filter stone, drill। देखो ये इंस्टॉलेशन दिखा है कि कैसे हम पीजोमीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पीजोमीटर इन बोर होल, एस्टेब्लिश इनिशियल जीरो रीडिंग, स्ट्रेचुरेट टू द फिल्टर स्टोन, ड्रिल बोर होल करना पड़ेगा, वॉश इट क्लीन
ऑफ कटिंग्स, तो जो भी आपने बोरहोल किया है उसको कम्प्लीटली वॉश करना पड़ेगा। डिलीवर द सेंसर डाउन टू द एक्सपेक्टेड लेवल, जहाँ तक आपको वो एक्सपेक्टेड लेवल है आपका, जैसे पीजोमीटर वहाँ पे इंस्टॉल करना है तो जो एक्सपेक्टेड लेवल है वहाँ तक वो डिलीवर करो। बैक फिल द क्लीन सैंड अराउंड द सेंसर टू फॉर्म अ कलेक्शन जोन, और जो सेंसर्स की आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे क्लीन सैंड वहाँ पे आपको कलेक्ट करनी है, ताकि क्या हो कि वो सेंसर जो है वो अगर नीचे रॉक होंगे, ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्लीन सैंड वहाँ पे उसके आजू बाजू में होनी चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। फिल विद द बाइटोनेट बिटवीन द कलेक्शन जोन्स अप टू द टॉप ऑफ द बोर होल, ठीक है। तो वहाँ पे टॉप ऑफ द बोर होल तक आप वहाँ पे फिल कर दो, ठीक है, कलेक्शन जोन। और उसके बाद जो भी वायर्स, अगर वायर्स से ले रहे हो डेटा तो वायर्स निकाल के आपको आगे जो भी आपका यूनिट है रिमोट मॉनिटरिंग के लिए या फिर लोकल मॉनिटर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ले जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे इंस्टॉल होता है बोर होल के अंदर। देखो ये थोड़ा दिखाया आपको कैसे बोर होल होता है। देखो तो ये सैंड कहाँ कहाँ पे है और बेटोनेट कहाँ कहाँ पे है वो आपको दिखाया है। देखो सैंड यहाँ पे है, ये जहाँ 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 आपको सेंसर्स दिख रहे होंगे वहाँ पे सैंड डालिए ताकि वो वहाँ पे डैमेज ना हो, ठीक है। और उसके ऊपर बेटोनेट मतलब बड़ी सैंड होती है जो रॉक्स वाली होती है ना, थोड़ी थोड़ी, वो वहाँ पे डालते हैं। वो क्यों डालनी पड़ती है, देखो हर जगह पे हम सॉफ्ट सैंड नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या होगा कि अगर पानी उसके अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसी सैंड डालनी पड़ेगी जिसके अंदर थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे, और सेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सैंड डालेंगे जो नॉर्मल सॉफ्ट सैंड होती है, ठीक है। और वहाँ पे नीचे से यहाँ पे देखो ये वायर्स कंटिन्यूसली ऊपर लिया जाता है और डेटा लॉगर के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ये सिग्नल केबल है। देखो यहाँ पे पूरा व्यू दिखाया है कि कैसे ये रीग होती है, ऐसे ड्रिलिंग रीग, जिससे बोर होल ऐसे किया जाता है ज़मीन के अंदर। और उसके बाद बोर होल करके देखो यहाँ पे मेज़र भी किया जाता है कि कहाँ तक अपने को ड्रिल करना है, ठीक है। क्योंकि कहाँ तक सेंसर डालना है वो पता होता है इन लोगों को, ठीक है। तो जहाँ तक सेंसर डालना है वो मेज़र करके वहाँ तक वो वहाँ पे ड्रिल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंसर का इंस्टॉलेशन पीजोमीटर का कैसे, ये लोअरिंग देखो यहाँ पे नीचे डाल रहे हैं, ये आपको दिखता है बैटनोइड, तो ऐसा होता है, ये सब स्टोन जैसा होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट सैंड डाली जाती है और उसके बाद ये चीज़ डाली जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब इंक्लाइनोमीटर का इंस्टॉलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने पीजोमीटर का कैसे साइटिंग होती है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो चीज़ देखी है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो।